सुप्रभात बच्चों। हम लोग इसके पूर्व में यानी विसर्ग संधि के पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि के भेद, उसके बनाने के नियम, फिर व्यंजन संधि के बनाने के नियम को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग विसर्ग संधि पर चर्चा करते हैं कि विसर्ग संधि किसको कहते हैं, उसका क्या परिभाषा है और उसको बनाने का तरीका क्या है, इस पर हम आज देखते हैं। तो विसर्ग संधि कहता है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुर अधन बल, क्या हो गया? दुर्बल, यानी दू के बाद जो ये चिन्ह दिया गया है इसी को हम कहते हैं विसर्ग। उसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब देखिए इसका नियम कि विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ होना, विसर्ग के पूर्व यानी पहले, यदि अ और बाद में भी अ यानी पहले और बाद में क्या हो? अ हो, अथवा किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ग जैसे हो गया कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया, तो इसका तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण जैसे हम कवर्ग का लेते हैं तो ग, घ, अंग, तो ग क्या हो गया? तीसरा, घ क्या हो गया? चौथा, और अंग क्या हो गया? पांचवा। यही कहता है तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। उसी तरह से हम चवर्ग में देखते हैं तो ज, झ, ञ। उसी तरह से हम टवर्ग में देखते हैं तो ढ, ढ, अण। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं तवर्ग में तो द, ध, न। पवर्ग में देखते हैं ब, भ, म। तो यही क्या है, जो है ये मैं बताया कि अगर चवर्ग में हम देखते हैं तो ज तीसरा वर्ण हो गया, झ चौथा हो गया और ञ जो है पांचवा हो गया। तो वही कहता है कि किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए कि तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण कौन है। ठीक है, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मन धन अनुकूल, तो क्या हो जाएगा? मनोनुकूल, यानी मन के अनुसार। मनोनुकूल का मतलब क्या होता है? मन के, जो मन मेरी इच्छा जो चाहती है उसके अनुसार। फिर देखेंगे मन धन बल, क्या हो जाएगा? मनोबल। अब देखिए हम ओ की बात कर रहे थे तो हम इसमें मेरा क्या हो जाता है, जब हम ये दोनों शब्दों को, जैसे मन है और बल है, इन दोनों शब्दों को जब हम संधि करते हैं तो मनो जब यहाँ पर आ गया, इसका मतलब जो है हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि ओ हो जाता है। तो ओ हो गया कि नहीं? मनो में ओ आ गया कि नहीं? तो मनोबल हो गया। ठीक है, इसको बढ़िया से समझते चलना है ताकि हमको ये नहीं समझ में आए, बाद में आए कि भाई वो कहाँ से आ गया। तो जैसे अब मन अधन रथ, क्या हो गया? मनोरथ। यहाँ भी मनो ओ आ गया, तो हम ये जिस पर हम बात कर रहे थे कि हाँ वर्ग का ओ हो जाता है, तो यहाँ पर ये मेरा मनो जो है ओ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा नियम क्या है। तो विसर्ग का र होना, विसर्ग का र होना, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर अन्य स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, जैसे मैंने इसके पूर्व में भी बताया, जैसे कवर्ग में आते हैं तो ग, घ, अंग, फिर चवर्ग में जाते हैं तो ज, झ, ञ,
तो वर्ग में आते हैं तो ड ढ ण, तो वर्ग में आते हैं तो द ध न, वर्ग में आते हैं तो ब भ म। ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो गया के साथ या य र ल व ह के साथ हो तो विसर्ग र के रूप में बदल जाता है। बात समझ आ गई? इसको देख लीजिए फिर से एक बार कि तीसरे चौथे पांचवें वर्ग है ना के साथ या य र ल व ह के साथ हो तो क्या होता है? विसर्ग र के रूप में बदल जाता है। जैसे नीह, क्या है? नीह अधन आकार, क्या हो गया? निराकार, अंत में र आ गया। ठीक है, तो ये हुआ इसका नियम। यदि हम लोग इसको 2 बार 3 बार अभ्यास करेंगे और इसके बाद इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो ये सारे नियम जो है याद हो जाएगा। इसलिए इसको हम पहले 2-3 बार पढ़ेंगे, फिर हम इसका संधि और संधि विच्छेद करेंगे तो ये सारे नियम उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।